योगा किस चीज को, मतलब योगा एग्जैक्टली क्या है? क्या योगा जो फिजिकल फॉर्म में आजकल इतना इतना फेमस हो रहा है, इज दैट योगा? और या फिर सर योगा कुछ और ही है? सर प्लीज। इनफैक्ट योग जो है वह एक संस्कृत वर्ड है जिसका एक धातु है युज, उससे बना हुआ है। और युज धातु के वैसे तो तीन अर्थ होते हैं। एक युजर योगे है, एक युज संयमने है, और एक युज समाधव है। तो युजर योगे जो अर्थ है वह है जोड़ने का, यूनियन और इंटीग्रेशन। एंड युज संयमने का अर्थ है टू कंट्रोल और टू रिस्ट्रेंट आवर सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। एंड थर्ड युज समाधो है। बेसिकली युज समाधो जो है वह समाधि के अर्थ में है। और योग जब उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो युज समाधो के ही अर्थ में था। वास्तव में योग को अगर महर्षि पतंजलि की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन करते हैं, और बहुत कम शब्दों में वो कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब कि अपने चित्त की वृत्तियां, या आप यूं कहें कि मन में उठने वाली जो तरंगे हैं, उन तरंगों को शांत कर देना ही योग है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो वास्तव में योग का शरीर से बहुत मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि शरीर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो शरीर का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है वह बेसिकली मन के चलाने से चलता है। माइंड ड्राइव्स द बॉडी। तो बेसिकली हमारा पूरा जो मेन योग है वह मन पर बात करता है। वह कहता है कि मन को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। वह शरीर की ज्यादा बात ही नहीं करता है। बाद में हठ योग एक विकल्प निकला, या आप यूं कहें कि एक प्रकार निकला योग से। उस हठ योग में हमारे यहाँ शरीर की चर्चा की गई है कि शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। और चूंकि मन बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत इतना सूक्ष्म है कि सबके पकड़ने की बस की बात नहीं है, तो इसलिए उस योग पर बहुत कम लोग जा पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कुछ ऋषियों ने हठ योग की प्रथा, जैसे गुरु हैं गोरखनाथ जी या मत्स्यनाथ जी ने हठ योग की प्रथा चालू की, जिसमें शरीर पर बात की जाती है कि शरीर को स्वस्थ करो, और फिर शरीर के सहारे मन तक पहुंचा जाता है। तो अगर सही सही देखा जाए तो योग का मतलब वह केवल मन का है। मन को कैसे रिस्ट्रेंट किया जाए, मन को कैसे नियंत्रित और कंट्रोल किया जाए। और हमारे यहाँ गीता की परिभाषा में भी देखें तो मन को ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और मन की ही बात कही गई है। एक है उसमें योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उनका कहने का मतलब है कि इक्वानिमिटी ऑफ माइंड इज योग, या योग कर्मशु कौशलम का मतलब व्हेन यू हैव achieved a higher level of excellence and skill in your action, that is योग। तो मूलतः यह मन से ही संबंधित है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, हठ योगियों ने इसको थोड़ा शरीर के साथ भी जोड़ दिया। लेकिन वह बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। ज्यादा कारगर हमारा मन वाला ही एस्पेक्ट है।